हेलो एवरीवन। आज हम लोग बी एस अग्रवाल का प्रॉब्लम 21.6 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर 3t और गिवन में हमारा दिया हुआ है y0 इज इक्वल्स टू 1 एंड y डैश 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको है सो सॉल्व करने से पहले हम एक फॉर्मूला के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि होता है हमारा वी नाउ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस देन, अगर हम इस एफ टी का हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दें, ठीक है, और उसका लेप्लास निकाल लें, ठीक है, n टाइम्स डिफरेंशिएशन करके इस एफ टी का और फिर इसका लेप्लास फाइंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा एस रेस टू द पावर n इंटू एफ एस माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ जीरो माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 2 इंटू एफ डैश जीरो माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 3 इंटू एफ डबल डैश जीरो माइनस डॉट 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 माइनस एफ रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू जीरो। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा एक फार्मूला होता है जो कि होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि होता है इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस देन लेप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल्स टू एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो इज इक्वल्स टू एस इंटू लेप्लास ऑफ एफ टी। ये जो एफ एस के स्थान पर है, एफ एस हमारा है लेप्लास ऑफ एफ टी, तो इस एफ एस के स्थान पर हम लिखे लेप्लास ऑफ एफ टी और माइनस एफ जीरो। ठीक है, तो अगर हम इसको इसके साथ अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर लेप्लास ऑफ एफ डैश टी है, तो एफ डैश टी का मतलब क्या है हमारा, एफ डैश टी का मतलब है डी एफ टी अपॉन में टी, और इसका मतलब है एफ टी का एक बार डिफ्रेंशिएशन। तो एफ डैश टी का ये जो डैश लगा हुआ है उसका मतलब भी हमारा सेम है, यानी कि एफ टी का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन, एक बार डैश लगा हुआ है तो मतलब कि एक बार डिफ्रेंशिएशन एफ टी का। तो अब हम इसमें लेप्लास लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए लेप्लास है, यहाँ डी रेस टू द पावर 1 है तो यहाँ पर डी रेस टू द पावर n है, यानी कि n इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 1 हो गया। यहाँ एफ टी है तो यहाँ पर भी एफ टी है, यहाँ पर डी टी है तो यहाँ पर भी डी टी और पावर n है तो हमारा यहाँ पर पावर 1 है, तो n इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 1। अब ये वाला इसमें है, सो अगर हम ये वाला फार्मूला के इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए एस रेस टू द पावर n इंटू एफ एस है और n हमारा क्या है 1, तो ये हो जाएगा एस रेस टू द पावर 1 इंटू एफ एस। ओके, और ये माइनस यहाँ पर देखिए माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 1 है और n हमारा 1 है, तो एस रेस टू द पावर n यानी कि n के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि एस रेस टू द पावर 0 हमारा क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू एफ जीरो हमारा एफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एफ एस है इस एफ एस के स्थान पर हम पुट किए लेप्लास ऑफ एफ टी, तो हमारा हो गया एस इंटू लेप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो। उसी तरीके से एक और फार्मूला होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है एफ टी का 2 बार डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो एफ डबल डैश टी का मतलब हो गया डी स्क्वायर एफ टी अपॉन में डी टी स्क्वायर, यानी कि इस एफ टी का 2 बार डिफ्रेंशिएशन और यहाँ पर डबल डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब भी सेम है, ये जो एफ टी है इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ लेप्लास लगा दिया अब हम और यहाँ पर भी लेप्लास लगा दिए, तो ये लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर एफ टी अपॉन में डी टी स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए एन इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे क्या 2 है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला है सो हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा, तो यहाँ पर एस रेस टू द पावर n है और n हमारा क्या है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर और ये जो एफ एस है एफ एस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एस रेस टू द पावर n माइनस 1 है और n हमारा क्या है 2, तो एस रेस टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी कि एस रेस टू द पावर 1 इंटू ये एफ जीरो। ठीक है, फिर माइनस का साइन बीच में और अबर है सो हमारा n इज इक्वल्स टू क्या है 2, तो एस रेस टू द पावर n माइनस 2 यानी कि 2 माइनस 2 हो गया, यानी कि एस रेस टू द पावर 0, तो एस रेस टू द पावर 0 हमारा 1 होता है, तो यहाँ पर इंटू एफ डैश 0 हो गया। ठीक है, और ये जो एफ एस है ये किसके बराबर है लेप्लास ऑफ एफ टी, तो ये हो गया हमारा एस स्क्वायर इंटू लेप्लास ऑफ एफ टी माइनस एस ऑफ एफ जीरो माइनस एफ डैश 0। ठीक है, अब है सो क्वेश्चन में आते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर 3t, तो इसके दोनों साइड है सो हम क्या ले लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिए। यहाँ पर लिखे लेप्लास ऑफ y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर 3t। अब ये जो लेप्लास है इसको अंदर लेके जा रहे हैं, तो लेप्लास ऑफ y डबल डैश हो गया माइनस 3 इंटू लेप्लास ऑफ y डैश हो गया प्लस 2 इंटू लेप्लास ऑफ y हो गया इज इक्वल्स टू लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर t। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए
ये जो लेप्लास ऑफ वाई डबल डैश है इसमें है सो ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला हमारा इसमें अप्लाई होगा। ओके, तो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए लेप्लास है, यहाँ वाई है तो यहाँ एफ है, यानी कि वाई इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा एफ। तो जिसे हमारा ये जो एफ टी का है, इस एफ टी का हम यहाँ पर वाई इक्वल्स टू हो गया एफ टी, यहाँ पर एफ टी है, ठीक है। तो जैसे इस एफ टी का लेप्लास हम फाइंड किए एफ एच, तो उसी तरह हमारा लेप्लास ऑफ वाई क्या हो जाएगा, लेप्लास ऑफ वाई हो जाएगा हमारा वाई एस, ठीक है। ओके, यानी कि ये हमारा टी में था, टाइम डोमेन से हम इसको एस डोमेन में कन्वर्ट कर दिए, यही हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारा जो टाइम डोमेन रहता है उसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लेप्लास ऑफ वाई का हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वाई का लेप्लास ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ वाई डबल डैश है, तो यहाँ पर एस स्क्वायर इंटू एफ एस है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू ये जो एफ हमारा क्या है, एफ है हमारा वाई, ठीक है, एफ हमारा क्या वाई, तो एस स्क्वायर वाई एस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और ये जो एफ एस हमने यहाँ पर लिखा है तो एफ एस हमारा क्या है वाई एस है, एफ एस इज इक्वल्स टू वाई एस है, ठीक है। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वाई इक्वल्स टू हमारा एफ टी था, तो इस एफ टी का लेप्लास हमारा एफ एस हो गया, तो इस y का हमारा ये जो y है इसका भी लेप्लास हमारा वाई एस हो जाएगा, यानी कि एफ एस इज इक्वल्स टू हमारा हो गया वाई एस, तो इस एफ एस के स्थान पर लिखेंगे वाई एस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे वाई एस। फिर यहाँ पर देखिए एस रेस टू द पावर एफ जीरो है, सॉरी एस रेस टू द पावर एफ जीरो ना, एस इंटू एफ जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर एस लिखें और एफ हमारा क्या है, एफ हमारा है वाई, तो एफ के स्थान पर लिखे वाई और ये जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पर है माइनस एफ डैश जीरो, तो एफ डैश हमारा क्या हो गया, एफ हमारा हो गया वाई, तो वाई डैश जीरो हो गया, और ये -3 बाहर में है, यहाँ पर देखिए -3 हमारा बाहर में, और इसका लेप्लास ऑफ वाई डैश हमारा क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो एफ टी हमारा सेम हमारा हो जाएगा वाई, ठीक है। तो लेप्लास ऑफ वाई हमारा वाई एस हो जाएगा, और एफ एस इज इक्वल्स टू वाई एस, सेम हमारा यही रहेगा, केवल फार्मूला चेंज हो रहा है। तो एस इंटू एफ एस है, तो एफ एस हमारा क्या है, एफ एस है हमारा वाई एस, तो एस इंटू वाई एस हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस एफ जीरो है तो एफ हमारा वाई है, तो यहाँ पर हो गया वाई जीरो, और यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ वाई हमारा क्या हो जाएगा वाई एस, तो +2 इंटू वाई एस, और लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर 3t हमारा हो जाएगा 1 में s माइनस 3, क्योंकि लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर 80 हमारा होता है 1 में s माइनस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर a था इसलिए यहाँ पर हुआ 1 में s माइनस है, और चूँकि यहाँ पर 3 है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1 में s माइनस 3, ओके। और वाई एस हमारा बराबर किसका है, लेप्लास ऑफ वाई, तो इस y को आप वाई टी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, y को आप वाई टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि y है सो हमारा टाइम डोमेन में, ठीक है। तो y को आप वाई टी भी लिख सकते हैं, तो y को आप कन्वर्ट कर सकते हैं वाई टी में भी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें ये जो वाई एस है उसके स्थान पर लिखें लेप्लास ऑफ वाई टी, ये जो वाई एस है हमारा वो हमारा क्या है लेप्लास ऑफ वाई, लेप्लास ऑफ वाई का मतलब है वाई टी, ठीक है। लेप्लास ऑफ वाई यानी कि वाई को आप वाई टी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ वाई टी इज इक्वल्स टू वाई एस, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर टी है ये टाइम डोमेन में है वाई हमारा, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो टाइम डोमेन से ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज हो जाता है, ओके। तो ये हो गया हमारा एस स्क्वायर, और वाई एस के स्थान पर लिखे लेप्लास ऑफ वाई टी, और इसमें हमारा कुछ गिवन हमारा कुछ दिया हुआ था, वो था हमारा वाई जीरो इज इक्वल्स टू 1 एंड वाई डैश जीरो इज इक्वल्स टू 0, गिवन हमारा दिया हुआ है वाई जीरो इज इक्वल्स टू 1 और वाई डैश जीरो इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो वाई जीरो है इसके स्थान पर 1 पुट कर दिए, तो यहाँ पर हो गया -s, और ये जो वाई डैश जीरो है ये हमारा 0 है, यहाँ पर देखिए वाई डैश जीरो 0 है गिवन में। अब यहाँ पर देखिए -3 इंटू ये जो -3 इसको अंदर लिखे गए, तो यहाँ पर हो गया -3 इंटू एस, और वाई एस हमारा क्या लेप्लास ऑफ वाई टी, तो वाई एस के स्थान पर पुट करेंगे लेप्लास ऑफ वाई टी, तो -3 इंटू एस लेप्लास ऑफ वाई टी, ठीक है। और ये जो वाई जीरो है वाई जीरो हमारा क्या 1, तो ये जो वाई जीरो के स्थान पर लिखेंगे 1, तो -3 और -1, तो यहाँ पर हो जाएगा +3, ठीक है। 2 इंटू वाई एस, और वाई एस हमारा क्या है वाई एस है हमारा लेप्लास ऑफ वाई टी,
तो ये हो गया 2 इंटू लेप्लास ऑफ वाई टी दैट इज इक्वल्स टू 1 अपन में s माइनस 3। अब यहाँ से लेप्लास ऑफ वाई टी, यहाँ से लेप्लास ऑफ वाई टी और यहाँ से लेप्लास ऑफ वाई टी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हमारा बचा एस स्क्वायर, यहाँ से हमारा बचा -3 और यहाँ पर हमारा बचा +2। और ये जो है हमारा -s और +3, तो -s हमारा इक्वल्स टू के इधर में आएगा तो +s बन जाएगा, और -3 इक्वल्स टू के इधर में आएगा तो बन जाएगा +3, सॉरी -3, +3 से इधर आएगा तो -3 में बन जाएगा, ठीक है। और ये +1 अपॉन में s माइनस 3। ओके, लेप्लास ऑफ आई टी हमारा हो गया s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2, और यहाँ s माइनस 3 नीचे में एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पर s माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया, और ये +1, ठीक है। अब ये जो s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 है, ये हमारा इक्वल्स टू के इधर में आएगा, तो हमारा हो जाएगा s माइनस 3 इंटू एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2, और ये जो इक्वल्स टू के इधर में आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया s माइनस 3 इंटू एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2, और ये हो जाएगा s माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा s स्क्वायर माइनस 6s और +9। इसे हम a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसे स्प्लिट कर लिए, और ये हमारा हो गया +1। तो ये हो गया s स्क्वायर, ये -6s और 9 + 1 10। अब यहाँ पर देखिए इसे हम लिखें s माइनस 3, और ये जो है s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 है, इसे हम सॉल्व किए। तो ये जो s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 है, तो इसे हम बाय मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व किए। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, ये 2 इंटू एस स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2s स्क्वायर हो गया, ठीक है। और -3s को इस तरीके से लिखते हैं कि जोड़ने घटाने पर हमारा -3s आ जाए, और इसी -3s को हम इस तरीके से लिखते हैं कि उसका मल्टीप्लाई करने पर हमारा 2s स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो हम इसे लिखे s स्क्वायर और -3s को लिखे -s माइनस 2s, तो इसे हम ऐड किए तो हमारा -3s हो गया, ठीक है। और -s और -2s को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा +2s स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से s और यहाँ से s कॉमन लिए, तो हमारा बचा यहाँ पर s और यहाँ पर अंदर में -1, यहाँ से -2 और यहाँ से -2 कॉमन लिए, तो यहाँ पर आ गया -2 और यहाँ हो जाएगा s और यहाँ बचेगा -1। तो ये s -2 एक साथ ले लिए और s -1 एक साथ, तो यहाँ पर हो गया s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 10, और ये s माइनस 3 और इसके स्थान पर लिखें s -2 और s -1, ठीक है। अब है सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखें s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 10 और नीचे में s -3 s -2 और s -1। इसे हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो s -3 हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर लिखें लीनियर पॉलिनोमियल, और इसके ऊपर में एक कांस्टेंट डाल दिए a, ठीक है। और फिर एक s -2 लिए और उसके ऊपर में एक कांस्टेंट डाल दिए b, फिर s -1 लिए और इसके ऊपर कांस्टेंट डाल दिए c। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या किए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय s -3 s -2 इंटू s -1, दोनों साइड है सो s -3 s -2 और s -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके बाद का जो स्टेप होगा वो हम यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 10, अगर हम इसमें ऊपर में s -3 s -2 और s -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, s -1, यहाँ पर भी उसी तरह s -3 s -2 और s -1, यहाँ पर भी उसी तरह s -3 s -2 और s -1, यहाँ पर भी s -3 s -2 और s -1। तो यहाँ से s -1 कैंसिल, यहाँ से s -2 कैंसिल, यहाँ से s -3 कैंसिल, और यहाँ से इन तीनों कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा बचेगा s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 10, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, और यहाँ पर हमारा बचेगा a इंटू s -2 और s -1, और यहाँ हमारा बचेगा प्लस b इंटू s -1 और s -3, ठीक है। और ये प्लस c इंटू s -3 और s -2, ओके। इसे हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब पुट s इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम s इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा s स्क्वायर है, तो s के स्थान पर 3 को पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9। यहाँ s है तो s के स्थान पर 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 6 हमारा हो जाएगा 18, और ये माइनस लगा है तो -18 हो जाएगा।
ठीक है, और ये +10। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a है तो a हो गया, और इस s के स्थान पर 3 पुट करना है तो यहाँ हो जाएगा 3 - 2, और फिर इस s के स्थान पर पुट करेंगे 3 तो 3 - 1, ठीक है। और यहाँ पर अब s = 3 पुट करते हैं तो यहाँ पर 3 पुट किए, यहाँ -3 है तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, और 0 × s - 1 0, और 0 × b तो 0, तो ये वाला टर्म हमारा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब है सो इसमें s = 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो s के स्थान पर तो 3 - 3 तो ये हो गया 0, तो 0 × s - 2 0, और 0 × c तो ये 0 हो गया, तो केवल हमारा यहाँ इतना सा बचेगा। ओके, तो यहाँ पर हो गया 10 + 9 तो 19, 19 - 18 तो हमारा हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा a, और 3 - 2 हो गया 1, और 3 - 1 हो गया 2, तो a × 1 × 2 तो हमारा हो जाएगा 2a = 1, और ये जो 2 है इसे हम = के इधर लेके आएंगे तो a = 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब पुट s = 2 इन इक्वेशन 1। अब ये जो इक्वेशन 1 है इसमें s = 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 पुट किए तो 2 का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यहाँ पर 2 पुट किए तो 2 × 6 तो 12, और ये माइनस लगा हुआ है तो -12, ठीक है, और ये +10। अब इसके स्थान पर 2 पुट करते हैं तो ये हो गया 2 - 2, तो 2 - 2 हमारा हो गया 0, तो 0 × s - 1 0, और 0 × a तो 0, ठीक है। और यहाँ पर अब 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर लिखें b × यहाँ 2 - 3, और यहाँ 2 - 1, ठीक है। अब इस स्थान पर 2 पुट करते हैं तो यहाँ 2 - 2 हो गया, तो 2 - 2 हमारा क्या हो जाएगा 0, 0 × s - 3 0, और 0 × c तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा केवल ये बचेगा। अब यहाँ देखिए 10 + 4 तो 14, 14 - 12 हमारा हो जाएगा, यहाँ पर केवल +2 बचेगा, और ये b यहाँ पर -1, और ये +1, ठीक है। तो ये -b बन गया, -b = 2 हो गया हमारा, -b = 2, तो 2 को इधर ले गए और b को इधर, तो b इधर जाके पॉजिटिव और 2 इधर आके निगेटिव, तो b = हो गया हमारा -2। ओके, अब पुट s = 1 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें s = 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 पुट किए तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होगा, ओके। और ये 6 × 1 तो माइनस, यहाँ पर माइनस लगा है तो -6 × 1 तो -6, और ये +10। अब यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो यहाँ हो गया 1 - 1 तो ये 0 हो गया, तो 0 × s - 2 0, और 0 × a तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पर 1 पुट करते हैं इसके स्थान पर तो 1 - 1 तो ये 0, 1 - 1 0, और 0 × s - 3 तो ये वाला टर्म 0, ठीक है। अब इसमें 1 पुट करते हैं तो c × 1 - 3 हो गया, और यहाँ पर हो गया 1 - 2, ओके। तो 10 + 1 11 हो गया, तो 11 - 6 हमारा हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा c, और 1 - 3 हो गया -2, और 1 - 2 हो गया -1, ठीक है। तो 5 = हो गया माइनस माइनस प्लस, तो +2c हो गया, तो इस 2 को = के इधर लेके आएंगे तो c = हो जाएगा हमारा 5/2। तो हमने a, b और c का जो वैल्यू है उसे फाइंड कर लिया। अब इसे क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन स्टार है, ये जो इक्वेशन स्टार है इसमें a, b और c का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, इक्वेशन स्टार को यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें a, b और c का वैल्यू पुट करते हैं तो a का वैल्यू हमारा क्या 1/2, तो यहाँ पर लिखा 1/2 × 1/s - 3, और b = क्या हमारा -2, तो -2 × 1/s - 2, c = क्या हमारा 5/2, तो c के स्थान पर पुट किया 5/2 × 1/s - 1, ठीक है। नाउ इक्वेशन लेप्लास ऑफ IT = हमारा क्या s² - 6s + 10 s - 3 s - 2 s - 1। यहाँ पर देखिए ये जो लेप्लास ऑफ IT है हमारा है s² - 6s + 10 s - 3 s - 2 और s - 1, यहाँ पर हम लिख लिए, ठीक है। और जो ये जो s² - 6s + 10 s - 3 s - 2 s - 1 का जो वैल्यू है वो हमारा ये है, तो इसके स्थान पर इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया लेप्लास ऑफ IT = 1/2 × 1/s - 3 -2 × 1/s - 2 + 5/2 × 1/s - 1, ओके। अब ये जो लेप्लास है हम = के इधर लेके जाएंगे तो हमारा इधर जाएगा = के, तो लेप्लास इन्वर्स बन जाएगा, तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/2 × 1/s - 3 -2 × 1/s - 2
प्लस 5/2 इंटू 1/(s-1). अब लेप्लास इन्वर्स को इसके अंदर लेके जाना है, तो आई टी इक्वल्स टू हो गया 1/2, ये लेप्लास इन्वर्स 1/2 है, सो कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/(s-3), -2 कांस्टेंट है इसलिए लेप्लास इन्वर्स के बाहर, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/(s-2), और यहाँ पर 5/2 हमारा कांस्टेंट है इसलिए लेप्लास इन्वर्स के बाहर और 1/(s-1). ठीक है, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/(s-) हमारा होता है e⁻80। ओके, तो यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/(s-3) है, यहाँ पर इसको अगर इसके साथ कंपेयर करें तो ए के स्थान पर हमारा क्या है 3, तो यहाँ पर e⁻80 हुआ था, तो यहाँ पर चूँकि 3 है तो हो जाएगा e⁻3t। ठीक है, फिर -2, यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/(s-2) है, तो इस ए के स्थान पर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ए था इसलिए हो गया e⁻80, तो यहाँ पर 2 है इसलिए हो जाएगा e⁻2t। ठीक है, और ये 5/2, और इसका लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/(s-1), तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए के स्थान पर हमारे क्या 1, तो यहाँ पर ए था इसलिए हो गया e⁻80, तो यहाँ पर हमारा 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻1t। तो ये जो y का जो वैल्यू आ गया ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।